वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टॉकोलॉजी में। तो आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो कि नेक्स्ट 2 से 3 वीक के लिए हमारे फोकस में रह सकता है। स्टॉक्स में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल मैं बात करता हूं निफ्टी की, क्योंकि मार्केट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जैसे मार्केट का सिचुएशन बनता है उसी हिसाब से हम स्टॉक्स में अपने एक्सपेक्टेशन को सेट करते हैं। अगर मार्केट लेट सपोज कि अप ट्रेंड में है तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस भी थोड़े हाई होते हैं कि 15%, 20%, 25% तक के रिटर्न्स को हम होल्ड करते हैं स्टॉक्स को उतने रिटर्न्स लेने के लिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए निफ्टी की, तो निफ्टी एक न्यूट्रल ट्रेंड में बना हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है मार्केट का कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ऐसे मार्केट कंडीशन में मैं कैसे काम करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे मार्केट कंडीशन में क्या होता है कि मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को फोकस में रखता हूँ। अगर वो अपने ब्रेकआउट के पास है तो उसको उस पर मेरी फोकस अच्छी रहती है वहां पे। और अगर उसमें मैं एंट्री बना रहा हूं तो वो एक बड़े टारगेट के लिए मैं उसको होल्ड नहीं करता। जो भी मुझे प्रॉफिट वहां पे मिल रहा होता है मैं उसको आराम से बुक करता हूं। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट न्यूट्रल ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है तो अपने स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, उस स्टॉक को एग्जिट कर दो। नहीं तो क्या होगा यहाँ पे कि आप स्टॉक को होल्ड कर रखे हो, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आप सोच रहे हो कि 5% गिर गया नीचे, 8% गिर गया, रिकवर हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। वो 8% गिर गया, वो हो सकता है 18% नीचे गिर जाए, 20% नीचे गिर जाए, ठीक है। तो आपके कैपिटल इरोड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे मार्केट कंडीशन में स्टॉप लॉस का ध्यान आप जरूर रखें, ठीक है। तो चलो हम अभी अपने स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो मेरे फोकस में है फिलहाल वो है एयरकॉन। आप देखो ये स्टॉक क्यों मेरे फोकस में है, तो आप देखो ये स्टॉक की जो मूवमेंट है ये आपको ऐसे ही देख के पता चलेगा, ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। इसने अपना हाई लगाया था 12 सितंबर को, उसके बाद ये स्टॉक थोड़े कंसोलिडेशन फेज में आ गया। अभी कंसोलिडेशन फेज के बाद आप जो लास्ट कैंडल इसका चेक करो, ये जो कैंडल है ग्रीन कलर की, ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और इस स्विंग में ये नीचे से 137 रुपए से लेकर के ये जो जर्नी इसने कवर की, ये इसका जो स्विंग है ना, ये आप खुद में ही दर्शाता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रहा है। अभी स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रहा है लेकिन वो प्रूफ नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है तो भाग के जाके इसमें एंट्री बनाना है, बिल्कुल नहीं। क्या होता है, इसका ब्रेकआउट लेवल क्या है, इसका ब्रेकआउट लेवल है 160 के आसपास का, ठीक है। अभी अगर ये 160 को ब्रेकआउट दे रहा है, कैंडल स्ट्रांग अगर होती है, अगर वो ब्रेकआउट को सस्टेन करता है तो ये हमारे फोकस लिस्ट में होना चाहिए और यहां से कुछ अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मार्केट की कंडीशन फिलहाल न्यूट्रल है, तो बहुत बड़े रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन ना करें। 6, 8, 10% की प्रॉफिट यहां पे अगर मुझे मिलता है तो मैं चुपचाप इसको बुक करूंगा। और इसमें जो लोअर लेवल है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका 10 डे का मूविंग एवरेज। ये ब्रेकआउट के पास है, अगर इसको ब्रेकआउट देना है तो साथ ही साथ ये जरूरी है कि ये अपने 10 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे सस्टेन ना करे। अगर ये 10 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो ये मेरे वॉच लिस्ट में नहीं रहेगा, इसको मैं फिर अवॉइड करूंगा, ठीक है। अगला स्टॉक है अपार इंडस्ट्रीज, ठीक है। यहां पे आप देखो इस स्टॉक ने भी फिलहाल कुछ दिनों से ये एक कंसोलिडेशन फेज में था। आप देखो ये 25 अक्टूबर से लेकर के और 12 नवंबर तक, इतने दिनों तक ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में था। कोई मूवमेंट नहीं है स्टॉक में हुआ, पैरेलल कैंडल्स यहाँ पे बनते दिख रहे होंगे आपको। लेकिन जो ये लास्ट कैंडल है 13 नवंबर की, यहाँ पे एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने बनाया है, जो कि इस बात का सबूत है कि इसने कंसोलिडेशन को तो ब्रेक कर लिया है। कंसोलिडेशन को ब्रेक करके ये अपने हाई के पास जा रहा है, जो कि है लगभग 5550 रुपए के आसपास की। और साथ में अगर इसको ये ब्रेकआउट देता है तो ये मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा, मैं इसमें कुछ ना कुछ काम करूंगा अगर ये ब्रेकआउट देता है तो। और ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग क्यों है, आप देखो इस स्टॉक की पूरी मूवमेंट देखो। इसने लास्ट कभी भी आप देखो, यहाँ पे इसने 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि ये येलो कलर की लाइन है, ये इसकी 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन है। यहाँ पे इसने सपोर्ट देके बाउंस कर गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये स्टॉक 28 जुलाई की कैंडल देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ, स्टॉक अपने एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज के पास आकर के फिर इसने मार्केट को, मतलब इसने अपने प्राइस को ऊपर खींच लिया और यहां से इसने फिर अच्छी जर्नी दी, ठीक है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज जो है इस स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है, ये अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और इसने अभी भी अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। तो इसका मतलब है स्टॉक फिलहाल ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत नहीं है और ये अपने ब्रेकआउट के पास आते जा रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमारे फोकस में रहना चाहिए। इसका नीचे का लेवल यही हो जाएगा 5000 के आसपास, 5050 के आसपास का। अगर ये इसको तोड़ के नीचे जा रहा है, इसका मतलब वही हो गया कि इसने अपने सपोर्ट का रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको मैं एग्जिट कर दूंगा। अगला स्टॉक है बीईएल। ये देखो ये वापस से अपने ब्रेकआउट के पास पहुंच रहा है। इसका ब्रेकआउट का लेवल क्या है, 145 रुपया, 145 के आसपास
अगर ये स्टॉक दिखता है, अगर उसको ब्रेकआउट दे रहा है तो ये मेरे फोकस में रहेगा। फिलहाल स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। अगर मेरी स्ट्रेटजी सिंपल है, अगर वो स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल के पास है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो लेवल हो जाता है वो होता है 10 डे मूविंग एवरेज। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो वापस से मैं इस स्टॉक को मेरे वॉच लिस्ट से हटा दूंगा, इसको होल्ड नहीं करने वाला हूं। जब तक ये अपने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक ये स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टॉक है एल्कॉन। यहाँ पे देखो, एल्कॉन इंजीनियरिंग का भी सेम है। ये स्टॉक भी काफ़ी ट्रेंडी है, काफ़ी समय से ये एक अप ट्रेंड में मूव हो रहा है यहाँ पे, और अगर आप देखोगे ये वापस अपने हाई के पास घूमता हुआ दिख रहा है, जो जिसका की लेवल है 930 950 के आसपास का इसका एक ब्रेकआउट का लेवल है। वहीं पे ये आसपास में घूम रहा है, 10 डे मूविंग एवरेज के पास में घूम रहा है। अगर ये इसको ब्रेक करता है 950 के लेवल को, अगर ये ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो ये हमारे स्पेशल फोकस में रहने वाला स्टॉक काफ़ी अच्छा है, इसको मैं ध्यान में रखने वाला हूँ। लास्ट स्टॉक जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ ये है CDSL। अब ये कैसा है, ये तुरंत का स्टॉक नहीं है, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट वीक में इसमें कुछ काम किया जा सकता है, ठीक है। इसका आप एनालिसिस अगर करो तो ये देखो, इसने एक हाई लगाया था दिसंबर 2021 में, तो इसने लगभग 2 साल के बाद अपने हाई को ब्रेक किया है, ठीक है। तो स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन साथ में ही इसके प्राइस के मूवमेंट को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक फिलहाल ब्रेकआउट देके काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो इसमें भाग के एंट्री बनाने जैसा तो नहीं है। मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, ठीक है। इसमें देखो स्टॉक का ब्रेकआउट का लेवल क्या था, ये लगभग 1650 के आसपास का इसका ब्रेकआउट लेवल है, उसको तोड़ के स्टॉक फिलहाल ऊपर है। तो इसमें भाग के एंट्री बनाने जैसी कोई चीज़ नहीं होती मार्केट में। अगर मुझे इसमें कुछ काम करना है तो मैं सबसे पहले ये इसके रिट्रेसमेंट का मैं वेट करने वाला हूँ। ये कहाँ तक रिट्रेस करता है वो इस बात का सबूत होगा कि स्टॉक में कितना स्ट्रेंथ है। अगर ये डीप रिट्रेसमेंट दे रहा है, इसका मतलब है ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा, वो फेल होगा और ये स्टॉक निगेटिव नीचे आ जाना है इसको, ठीक है। लेकिन अगर इस स्टॉक को एक अच्छी जर्नी कवर करनी है, एक अपवर्ड की जर्नी कवर करनी है, तो रीटेस्ट में बहुत छोटा रिट्रेसमेंट होगा। बहुत छोटा कहने का मतलब क्या, या तो वो 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास अपना सपोर्ट ले ले, या फिर अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास अपना सपोर्ट ले ले। अगर वो उसको तोड़ के नीचे आ रहा है तो फिर इसका मतलब है स्टॉक में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मैं ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये सारी जानकारी मैं क्लियर कर पाया आपको, और ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो में दिए कंटेंट आपको पसंद आए और स्टॉक से जुड़े रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने। फ्री टेलीग्राम चैनल है, काफ़ी अपडेट्स ड्यूरिंग द मार्केट आते रहते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप ज्वाइन कर लो उसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको चैनल अच्छा लगे आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो।